बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट कटने के बाद भागे हुए नेताओं के मनाने के लिए कांग्रेस अभियान चलाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने बताया कि घर घर जाकर नाराज कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। नाराज नेताओं को एक करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही बीजेपी की दमनकारी नीतियों से जनता को अवगत कराया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो हम आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक ली, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव में जीत की रणनीति पर भी चर्चा की गई और साथ ही नाराज नेताओं को मनाने की भी चर्चा की गई। हजारों पार्षदों के टिकट बटे, जो थोड़ा बहुत आंशिक डिस्ट्रेस हुआ है, उसको हमने एक समन्वय समिति बनाई है। हम उन तक पहुंचेंगे और उनसे बात करके सारी समस्याओं का समाधान करें। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की अराजकता मध्य प्रदेश में फैला रखी है, तो उसमें महंगाई जैसे मुख्य मुद्दे होंगे, रोजगार जैसे मुख्य मुद्दे होंगे, देश में अशांति जैसे मुख्य मुद्दे होंगे, जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक ली थी कांग्रेस की, जिसमें चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। साथ ही जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी। और क्या क्या अहम मुद्दे निकलकर सामने आए हैं और अहम बात निकलकर सामने आई इस बैठक में? इसका अभी बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही है कि जो नाराज नेता हैं टिकट बंटवारे के बाद, क्योंकि कल से वो तस्वीरें हमने देखी, कल 8 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दिया और ये तस्वीर सिर्फ भोपाल की नहीं थी, ये अलग अलग जिलों से सामने आई और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पार्षद या पूर्व पार्षद रहे वो नाराज हो रहे हैं। ऐसे में उनके वोट से जो कांग्रेस की तय वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं छिटकते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उन्हें पार्टी से जोड़ कर रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसी बात पर आज इस बैठक में बातचीत होगी। इसके साथ ही निकाय चुनाव में क्या अहम मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उन सभी मुद्दों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ बातचीत करेंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों के प्रभारियों को प्रभार दिया गया है कि वो अपने जिले में प्रत्याशियों को जिताएं और पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। जो सभी पर्यवेक्षक और जिले के प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इन सबके साथ जिले की रिपोर्ट ली जा रही है कि आखिर जो प्रत्याशी मैदान में है उनकी क्या स्थिति है और किन मुद्दों, क्या वो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 16 नगरीय निकायों में लंबे वक्त से बीजेपी का परचम लहराता रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस 2023 के पहले अगर अधिकतर निकायों में अपनी सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पर 2023 का रास्ता भी कांग्रेस को थोड़ा थोड़ा साफ नजर आएगा। और जो बड़ा कारण है कि जो बागी हैं निकाय चुनाव में, जो नाराज हुए हैं, उन्हें मनाया जाएगा, घर घर जाकर उन्हें समझाया जाएगा कि कांग्रेस उनके साथ है और उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दावेदार तो कई होते हैं लेकिन टिकट किसी और को मिलता है। इस बात को कार्यकर्ताओं को समझना होगा, क्योंकि जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं कई, वो उन कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनकी नाराजगी देखने को मिली है। ऐसे में निकाय चुनाव में जो समीकरण कांग्रेस का है वो कहीं बिगड़े नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और आकाश, लेकिन ये जो कांग्रेस का समीकरण है वो बिगड़ता दिख रहा है। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, कांग्रेस ने पहले इस बात को कहा कि शपथ पत्र में अपने कार्यकर्ताओं से साइन करवाया जा रहा था कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी प्लान उनका फेल होता दिखा। तो वहीं कहीं पार्षदों की भिड़ंत हो गई, ये भी उनका प्लान फेल होता दिखा और बीजेपी को मुद्दा मिल गया, विपक्ष को मुद्दा मिल गया उनके खिलाफ बोलने के लिए। और लगातार उनके कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की मुश्किलों को बार बार ऐसा दिखा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव कहीं कांग्रेस के लिए ये मुश्किलें और ना बढ़ा दे। बिल्कुल इसके देखिए, 23 के पहले ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इसमें जो किसके कितने वोटर्स हैं और किसकी कितनी पैठ है किस क्षेत्र में, उसका अंदाजा भी लग जाएगा। हालांकि टिकट बंटवारे से पहले कई तरह के हथकंडे, जिसका आपने जिक्र किया, कांग्रेस ने अपनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाफी दिखाई दिए, क्योंकि भोपाल में जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, जिला भोपाल की, जितने पार्षद नाराजगी के साथ जिला भोपाल के कार्यालय में पहुंचे और इस्तीफा दिया, और इसके बाद आज की हम बात करें तो
महार समाज के बड़ी कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे, तो क्योंकि कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है, लेकिन प्रत्याशी एक ही व्यक्ति को बनाया जाता है। इसी बात का जिक्र पार्टी भी कर रही है और इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि 23 के पहले 16 निकायों में अपनी सरकार बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की अपनी तैयारी है, दूसरी ओर कमलनाथ ने भी कमर कस ली है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अभी घोषणा पत्र आना बाकी है। और यह अहम होगा कि निकाय चुनाव के घोषणा पत्र में किन बात को तहरीज दोनों राजनीतिक पार्टियां देती हैं। बिल्कुल आकाश, साथ ही एक और बात बताइए कि जिस तरह से अभी बीजेपी हमलावर है, दिग्विजय सिंह नहीं दिख रहे हैं चुनावी मैदान पर, लगातार इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी का आरोप यह है कि जो विभा पटेल हैं, भोपाल से महापौर की प्रत्याशी, वो दिग्विजय सिंह की समर्थित प्रत्याशी हैं, लेकिन विभा पटेल के नामांकन में न दिग्विजय सिंह दिखाई देते हैं और न ही विभा पटेल के जनसंपर्क प्रोग्राम में कहीं भी दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बंटाधार किया, क्योंकि बंटाधार की एंट्री समय समय पर मध्य प्रदेश की राजनीति में होती है और एक बार फिर से वही देखने को मिला। सरकार के मंत्री आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है